तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म का पवित्र स्थान जिसका नाम है हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है हरिद्वार। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक स्थान है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है ईश्वर का द्वार यानी कि हरि का द्वार। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी। उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। इस स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले चक्र पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर कुछ इस तरह की मान्यता है। वह स्थान जहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मा कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों, तीर्थयात्रियों, त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ पर अनेकों सैकड़ों लोग आते रहते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर या फिर शहर के रूप में ये इतना प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा जाता है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने, जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र श्री राम के एक पूर्वज थे, गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त कराने के लिए पृथ्वी पर लाया गया था। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम प्रयोग पद्म पुराण में हुआ। पद्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ की होने की बात कही गई है। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वहां देवताओं के लिए भी दुर्लभ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है, विशेष रूप से श्री हरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वह दुख के भागी नहीं होते हैं। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला होता है। हरिद्वार को स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है। यहाँ पर एकाग्रचित होकर कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और साथ ही साथ में अपने कुल का उद्धार भी कर देता है। यहाँ पर एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पूर्ण लोक में प्रतिष्ठित होता है और तदंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेव यज्ञ का फल पाता है और स्वर्ण लोक में जाता है। यह स्थान बड़ा रमणीक है और यहाँ की गंगा हिंदुओं द्वारा बहुत पवित्र मानी जाती है। अर्थात दोस्तों, यहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं वह स्वर्ण लोक में चले जाते हैं और जो यहाँ शरीर त्याग करते हैं उनका तो पूर्ण जन्म होता ही नहीं, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। हरिद्वार में हर की पेड़ी के निकट जो सबसे प्राचीन आवासीय प्रमाण मिले हैं उनमें कुछ महात्माओं के साधन स्थल, गुफाएं और छुटपुट मठ, मंदिर इत्यादि चीज़ें मिली हैं। गुफा और नातों का दलीचा पर्याप्त प्राचीन स्थल माने जाते हैं। उसके पश्चात सवाई राजा मानसिंह द्वारा बनाई गई छतरियाँ जिनमें उनकी समाधि भी बताई जाती है।
वर्तमान में हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड के बीचों बीच स्थित है। यहाँ छतरी निर्मित ऐतिहासिक भवनों में इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन निर्माण माना जाता है। इसके बाद इसकी मरम्मत वगैरह होती रहती है। इसके बाद से विगत लगभग 300-350 वर्ष से यहाँ गंगा के किनारे मठ मंदिर, धर्मशाला और कुछ राजभवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान में हर की पेड़ी विस्तार योजना के अंतर्गत जम्मू और पूछ हाउस और आनंद भवन तोड़ दिए गए हैं। इसके स्थान पर घाट प्लेटफॉर्म विस्तृत कर बनाए गए हैं। इस प्रकार हरिद्वार में नगर निर्माण की प्रक्रिया आज से प्राय 350 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। तीर्थ स्थल के रूप में यह अत्यधिक प्राचीन स्थल है। पहले यहाँ पर पुरोहित दिन भर यात्रियों को 3 तीर्थों, पूजा, कर्मकांड इत्यादि कराते थे, अतः स्वयं पूजा प्रतिष्ठान इत्यादि करते थे तथा सूरज छिपने से पूर्व ही वहां से लौटकर अपने अपने आवासों पर चले जाते थे। उनके आवास निकट के कस्बों पर ही स्थित थे। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है हर की पेड़ी, जहाँ गंगा का मंदिर भी है। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है हर की पेड़ी, जहाँ गंगा का मंदिर भी है। हर की पेड़ी पर लाखों यात्री स्नान करते हैं और यहाँ का पवित्र गंगा जल के प्राय सभी स्थानों में यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है। प्रति वर्ष मकर संक्रांति के समय मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं। प्रति 12 वर्षों पर जब सूर्य और चंद्र मेष राशि में हैं, बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होते हैं, तब यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके छठे वर्ष अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। इसमें कई लाख यात्री इकट्ठे होते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ अनेक मंदिर, देव स्थल, माया देवी का मंदिर पत्थर का बना हुआ है। संभवतः बहुत ही ज़्यादा पुराना इसे माना जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के 3 मस्तक और 4 हाथ हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरने वाला प्राणी परम पद पाता है और स्नान से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है और परलोक में हरिपद की प्राप्ति होती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुरूप दर्शनी प्रस्तुत करता है। यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी है। इसीलिए भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार भी कहते हैं, अर्थात शिव केदारनाथ और हरि यानी कि विष्णु बद्रीनाथ तक जाने का द्वार है। प्राचीन काल से हरिद्वार में 5 तीर्थों की विशेष महिमा बताई गई है। इसमें से हरिद्वार मुख्य के दक्षिण में कनकल तीर्थ विद्यमान है। पश्चिम दिशा में नीलेश्वर महादेव तथा नील पर्वत पर ही सुप्रसिद्ध चंडी देवी, अंजना देवी आदि के मंदिर हैं तथा पश्चिम दिशा में सप्तगंग प्रदेश या सप्त सरोवर आश्रम स्थित है। इन स्थलों के अतिरिक्त हरिद्वार में अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनके अंदर से एक आता है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। यही स्नान करने के लिए लोग आते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पेड़ी कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी बन गया। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है चंडी देवी मंदिर। प्राचीन एक कथा के अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंड मुंड को देवी चंडी ने यही मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। इसके बाद में दोस्तों प्रमुख तीर्थ स्थल आता है मनसा देवी का मंदिर। दोस्तों मनसा देवी का अर्थ होता है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती है, इसलिए इस मंदिर का नाम मनसा देवी रखा गया। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ में यहाँ पर माया देवी मंदिर भी स्थित है। माया देवी मंदिर प्राचीन मंदिर एक सिद्धिपीठ माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय के गिरने का स्थान कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणी शिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है। और दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर, भारत माता का मंदिर भी स्थित है। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ में यहाँ पर माता वैष्णो देवी, भारत माता का मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, शांति कुंज, गायत्री शक्ति पीठ, कनखल, पारद शिवलिंग,
दिव्य कल्प वृक्ष वन और अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हरिद्वार धरती के ऊपर स्वर्ग का द्वार ही माना जाता है। उसका नाम भी हरि का द्वार इसीलिए यहाँ पर रखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी जनों को पूरी जानकारी दे दी है कि हरिद्वार जो है कैसे इसका नाम हरि का द्वार रखा गया, यहाँ पर तीर्थ स्थल किस तरीके से प्रकट हुए। तो दोस्तों अब समय आता है आप सभी जनों का कि कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोग हरिद्वार गए हैं या फिर नहीं गए हैं या फिर कब जाने का प्लान कर रहे हैं। तो चलो यार इस वीडियो के अंदर इतनी जानकारी के साथ में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना।